हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पहले ही बात कर रखी थी कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है और किस प्रकार से होती है। तो मैं हूं पूजा और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली पूरी की पूरी अपनी फोकस और एनर्जी हम इस टॉपिक पे लगा देंगे और हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन अगर एक प्लांट है उसके अंदर कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा मिनरल्स, आयंस का, वाटर का, फूड का, क्योंकि प्लांट्स तो हमारी की तरह मूव तो करते नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ी हूँ, फिर मैं 2 सेकंड यहाँ चले, फिर मैं 2 सेकंड यहाँ चले, बट इन द केस ऑफ प्लांट इट इज पॉसिबल कि अगर एक प्लांट जहां पे वो ओरिजिन है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उस लोकेशन से वो दूसरे लोकेशन पे मूव करे, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए हमारे प्लांट्स के अंदर एक जो सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम, ठीक है, या तो उसको बोल सकते हैं कि कंडक्टिंग सिस्टम्स होता है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर। उस कंडक्टिंग सिस्टम से क्या होता है, हमारे प्लांट बॉडी के अंदर पूरा का पूरा जितना भी वाटर होता है, मिनरल्स, आयन होते हैं, हमारे प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड बनते हैं वो सारे के सारे फूड क्या होते हैं, उस पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट? सो बेसिकली द प्लांट आर लेस एक्टिव। प्लांट आर लेस एक्टिव। क्यों लेस एक्टिव होते हैं प्लांट? क्योंकि प्लांट के अंदर कोई ऐसी बहुत ही लिविंग एनर्जी का सेल तो होता नहीं है। दैट्स व्हाई द प्लांट आर लेस एक्टिव। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा तो कूद फान तो करना नहीं है। क्या करना, उनको बस अपने बॉडी के अंदर थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा मिनरल आयन चाहिए और अपनी सर्वाइवल के लिए उन्हें थोड़ी सी खाना और एनर्जी की आवश्यकता होती है। दे डू नॉट नीड लॉट्स एनर्जी लाइक वी आर यूजिंग, लाइक ह्यूमन बींग्स जो यूज करते हैं एनर्जी, उस प्रकार की एनर्जी हमारे प्लांट्स को नहीं चाहिए होती है। दैट्स व्हाई द प्लांट आर वेरी वेरी लेस एक्टिव, सो देयर सेल्स डू नॉट नीड ऑल द मटेरियल सो क्विकली। हमारे प्लांट सेल्स क्या होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। इसी वजह से हमारे प्लांट सेल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तुरंत क्विकली नहीं चाहिए होते हैं। वो आराम से स्लो प्रोसेस में कैसे करते हैं, ये इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। स्लोली वो अपने मिनरल्स, आयंस, फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, अपने पूरे के पूरे प्लांट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, द पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या है, फर्स्ट इज रूट, सेकेंड स्टेम, थर्ड इज लीव्स। 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट एंड स्टेम और लीव्स में क्या होता है, बेसिकली कैन गेट ऑक्सीजन एंड CO2 फॉर रेस्पिरेशन के दौरान एंड फोटोसिंथेसिस फॉर द एयर डायरेक्ट डिफ्यूजन, थ्रू द एयर डायरेक्ट डिफ्यूजन। इट मींस कि अगर एक प्लांट बॉडी है, दिस इज आवर प्लांट बॉडी, अब ये क्या कर रहा है, ये एयर से, एटमॉस्फेयर से ये प्लांट बॉडी क्या ले रहा है, CO2, नीचे से क्या ले रहा है, H2O, वाटर ले रहा है, वाटर लिया, CO2 लिया, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा सनलाइट आ गया, ठीक है, दिस इज सनलाइट, ठीक है, जहां से लाइट एनर्जी निकली, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, खाना बनाया, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। इट इज क्लियर नाउ कि अब क्या करता है ये हमारा जो प्लांट होता है, बेसिकली हमारे प्लांट्स में एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है कि हमारा प्लांट रेस्पायर भी करता है, हमारा प्लांट खाना भी बनाता है। तो खाना बनाने टाइम क्या करता है हमारा प्लांट, इन्वायरमेंट से, एयर से डिफ्यूजन मेथड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या लेता है, CO2 लेता है, वाटर लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन नाइट के टाइम क्या करता है हमारा प्लांट, कि हमारे प्लांट की बॉडी में जो भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है और हमारे प्लांट बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज आउट करता है। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज आउट करता है। तो ये पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा का सारा प्रोसेस डिफ्यूजन के हेल्प से ही हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये प्लांट है, दिस इज रूट, ठीक है, ये रूट है हमारा। तो एक प्लांट के अंदर रूट होता है, स्टेम होता है और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, पार्ट्स ऑफ प्लांट में लीव्स होते हैं। ओके, चीजें होती हैं। अब क्या करता है इस प्लांट ने, क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, क्या बनाया, सुक्रोज, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, न्यूट्रिशन वाले वीडियो में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पढ़ा रखा था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो एक सब टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स,
उसमें पता रखा था कि जो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनता है वो स्टोर होता है प्लांट बॉडी के एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज खाना बनता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्मेट में, एंड देन इसी सुक्रोज को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और प्लांट बॉडी के अंदर को ग्लूकोज को स्टोर करना हो तो स्टोर करने के लिए किसमें स्टोर होता है, ये स्टार्च के फॉर्मेट में प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर होता है। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर रखा है, फिर यहाँ पे मैंने आपको रिविजन एज अ समरी के फॉर्म में बता दिया। अब ये जो हमारा प्लांट बॉडी है, बेसिकली इस प्लांट बॉडी में क्या कर रही है, इसने दो चीजें की हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसकी वजह से क्या कर रहा है, खाना को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड सेकंड इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स को अपने बॉडी के अंदर ले रहा है। क्या ले रहा है, वाटर प्लस मिनरल आयंस। यहाँ पे मिनरल्स को मिनरल नहीं, मिनरल आयंस बोलते हैं। क्यों आयंस बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड नॉट ओनली मिनरल्स, वी कॉल्ड इट इज अ मिनरल आयंस। अब क्या होता है कि हमने तो इतना पढ़ लिया कि हाँ एक प्लांट बॉडी के अंदर वाटर मिनरल्स आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है और एक ही प्लांट बॉडी के अंदर हमारे फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है। बट अगर मैं बोलूं कि सिस्टम क्या होता है ट्रांसपोर्ट करने का, लेट्स सी कि सिस्टम क्या होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन का। द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट, फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट से पढ़ेंगे कैसे फंक्शन होता है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है। द फर्स्ट वन इज द सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल आयन। क्या बोल रहा है, द सप्लाई ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस फ्रॉम द प्लांट, एक प्लांट से जो सप्लाई हो रहा है मिनरल एंड आयंस का, विच दे कांट ऑब्टेन फ्रॉम द एयर थ्रू डिफ्यूजन। एक प्लांट बॉडी है, एक प्लांट बॉडी क्या कर रहा है, पूरे प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स को पकड़ के पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचा रहा है। तो इट इज पॉसिबल कि डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल्स किधर मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे क्या वाटर एंड मिनरल्स या फिर वाटर एंड मिनरल्स आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं, डिफ्यूजन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और ही प्रोसेस यूज करती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज ओनली डन बाय जाइलम, ठीक है। तो जाइलम हमारा एक ऐसा एलिमेंट है हमारी प्लांट बॉडी के अंदर जो क्या करता है, वाटर और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सप्लाई ऑफ फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ दिस लाइक स्टेम एंड रूट। जो हमारी प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड बन रहा है उसका सप्लाई कैसे हो रहा है, उसका सप्लाई रूट से और स्टेम के बीच में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो वो हमारा होता है फ्लोएम के थ्रू। इट इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना बेसिकली। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक कंडक्टिंग टिश्यूज के द्वारा होता है। और हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू में दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज। तो कंडक्टिंग टिश्यू कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, हमारे प्लांट में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल आयंस, ओके, मिनरल आयंस। और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स दैट इज फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अब जाइलम में कुछ सब पार्ट्स होते हैं, द जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड जाइलम फाइबर्स। ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स डेड सेल्स हैं। बस इसमें एक ही जो सेल है जो लिविंग सेल्स है, दिस इज only the living cells of xylem, that is xylem parenchymatous cells is the only living cells found in what, found in xylem, ओके। अब यहां हम बात करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमेटस में। तो यहाँ पे हमारा सीव एलिमेंट्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं। तो यहाँ पे भी चार हमें सब पार्ट्स दिख रहे हैं,
सब टाइप्स दिख रहे हैं, और ये फ्लोएम जाइलम के अंदर भी 4 हमें सब पार्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जाइलम के अंदर क्या होता है, एक तो ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होते हैं, और क्या होता है जाइलम पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और एक क्या होते हैं जाइलम फाइबर्स होते हैं, और फ्लोएम में क्या होता है सीड सेल्स होते हैं, सीड एलिमेंट्स होते हैं, और कंपेनियन सेल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है, एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो हमारे प्लांट के अंदर, सुंदर से प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं या फिर करते हैं। लेट्स सी द कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं, द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग the materials from one place to another place or another part, it is called conducting tissues. कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब है कि ऐसा, इसमें क्या ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो टिश्यूज किसी भी वाटर में एंड मिनरल साइंस को या फिर फूड को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसी प्लांट के वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चीजों को मूव कराते हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो वाटर मिनरल आए चाहे वो फूड हो, उसी टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। उन्हीं टिश्यूज को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। तो बेसिकली हमारे पास 2 कंडक्टिंग टिश्यूज है, द फर्स्ट वन इज जाइलम एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम 2 कंडक्टिंग टिश्यूज है। फर्स्ट पढ़ेंगे जाइलम क्या करता है, जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स आयन। पहले बताया कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स आयन का ट्रांसपोर्ट हमेशा प्लांट के अंदर करता है। इसके थ्रू हमारे जो प्लांट्स बॉडी है उनके ये क्या है, दिस इज जाइलम। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, हमारे बेसिकली हमारे बॉडी, हमारे प्लांट की बॉडी में फ्लोएम क्या करता है, कैरी फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। फूड जो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो प्लांट के द्वारा फूड प्रिपेयर कराया गया और उसी प्लांट में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं हमारे प्लांट के अंदर, वो सारे के सारे हार्मोन्स और सारे के सारे प्लांट के जितने भी फूड्स हैं वो रूट और शूट टिप्स पे, ठीक है, रूट और शूट टिप्स पे क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फ्लोएम और एलिमेंट्स, और वी कैन से फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज। तो बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब ये होता है कि हमारे एक प्लांट सेल्स के अंदर, एक ऐसे प्लांट सेल्स के अंदर एक ऐसी टिश्यूज होती हैं जो वाटर मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। दैट इज कॉल्ड, दैट टिश्यूज आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू, द फर्स्ट वन इज जाइलम टिश्यू एंड द सेकंड वन इज फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है, मिनरल आयंस को कैरी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड व्हाट डू द फ्लोएम, फ्लोएम आर ट्रांसफरिंग द फूड मटेरियल्स एंड द हार्मोन्स व्हिच प्रिपेयर in the plant body, and this food and hormones are transferred from root and shoot parts basically. So this is the plant. ये क्या है, photosynthetic products, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे वाटर है, change the pen, बहुत सारे वाटर है, ओके, और बहुत सारा मिनरल्स है। अब देखिए, अब ये जो प्लांट क्या कर रहा है, हमारा प्लांट पूरा का पूरा जो वाटर मिनरल्स आयन है और पूरा का पूरा जो फूड है, तो बेसिकली फूड ऊपर से नीचे भी ट्रांसफर हो रहा है, दाएं भी ट्रांसफर हो रहा है, बाएं भी ट्रांसफर हो रहा है। बट आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जाइलम का जो मूवमेंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, वो कहीं नीचे ऊपर इधर उधर नहीं जा रहा, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, हमेशा अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर का नहीं होता है। बट फूड के अंदर ऐसा नहीं है। फूड के अंदर क्या है, उसका जो मूवमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसका जो मूवमेंट है, एक तो डाउनवर्ड भी मूवमेंट हो रही है और एक अपवर्ड भी मूवमेंट हो रही है और एक साइड में भी मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन होता है। तो बेसिकली हमारे फ्लोएम में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। बट हमारे फ्लोएम के अंदर क्या होती है, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जाइलम कंडक्टिंग टिश्यूज को स्टार्ट करने से पहले, उस चीज के बारे में पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे और एक फ्लो चार्ट की मदद से हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे कि एक प्लांट बॉडी के अंदर कैसे जाइलम अपना काम करता है। तो बेसिकली दिस इज अ जाइलम, ठीक है। जाइलम के बारे में बात करें, दिस इज प्लांट,
ये हमारा एक प्यारा सा प्लांट है जिसका ये क्या होता है, स्टेम, लीव्स एंड रूट। आपको विजिबल है बोर्ड्स पे, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। अब क्या है, ये हमारा क्या है, दिस वन इज सॉइल। ये क्या है, ये हमारा सॉइल पार्टिकल्स है। इसी सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ये हमारा क्या है, दिस इज आवर, ये क्या है, ये हमारा रूट है। ठीक है, ये क्या है, रूट है। अब जैसे ही ये सॉइल जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर जो रूट है, रूट के नीचे जो सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे वाटर है। ठीक है, बहुत सारे, ये क्या है, ये पूरा का पूरा वाटर है। और वाटर के साथ साथ क्या सॉइल में प्रेजेंट है, तो मिनरल्स एंड आयंस। तो बेसिकली हमारे सॉइल के अंदर वाटर के साथ साथ मिनरल्स, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज क्लियर। अब हम इस स्ट्रक्चर को बेसिकली इरेज दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखेंगे, थोड़ा उसको एक्सपैंड करके देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि हमारे जो जितने भी हमारे रूट सेल्स हैं, ठीक है, हमारे रूट सेल्स के अंदर हमारे जो रूट है, रूट के अंदर जो मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन है, मिनरल्स आयन का कॉम्पोजिशन वो क्या है, हाई अमाउंट में है। इतना मिनरल कॉम्पोजिशन तो सॉइल में भी नहीं प्रेजेंट है जितना हमारे रूट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करता है, रूट को अगर हम देखें तो रूट के ऊपर क्या है हमारा, ये दिस पोर्शन इज, दिस सेल इज रूट एपिडर्मस। ठीक है, अभी रूट एपिडर्मिस सेल्स बोलते हैं हम लोग को। ठीक है, या फिर रूट एपिडर्मल सेल भी बोल सकते हैं, एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक देखा, दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। तो हमारा रूट है, सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट है, रूट के अंदर मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन, ये जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में है। इतना अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आयन का हमारे सॉइल के अंदर नहीं है अभी। ठीक है, तो सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर वाटर का जो कंपाउंड है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, वो हाई है। बट वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे रूट के अंदर तो नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, सिर्फ मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन ज्यादा है। ठीक है, और वाटर का कॉम्पोजिशन हमारे सॉइल के अंदर ज्यादा है, रूट में उतना नहीं जितना रिक्वायरमेंट है रूट को। अब क्या करेगा हमारा रूट, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे ये चीज कि हमारे रूट के जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इस एपिडर्मल सेल्स में जब इसका प्रॉपर ग्रोथ होने लगता है तो कुछ कुछ ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, वहां पे वो एक्सक्रूट होता है। ठीक है, वो थोड़े से प्रोजेक्शन, एक बाहर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, वो कुछ टाइम बाद वो एक ऐसे कुछ प्रकार का स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं रूट है। तो यही एपिडर्मल सेल्स कुछ टाइम बाद बहुत मैच्योर होने के बाद इनके साइटोप्लाज्म, इनकी जो वॉल होती है अंदर को, उसको ब्रेक करके एक प्रोट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिस स्ट्रक्चर को लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर। अभी जो रूट हेयर होता है, इस रूट हेयर में क्या होता है, एक ट्यूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है बेसिकली कि जितना साइटोप्लाज्म हमारे इस सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, हमारे एपिडर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, और क्या बनता है, रूट हेयर। अब ये जो रूट हेयर वो क्या करता है, इंक्रीज करता है क्या, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स तो बस इतने ही एरिया में एब्जॉर्प्शन करेंगे ना, इतने ही एरिया में करेंगे। ये सब कौन करेगा, इसीलिए जो कुछ ऐसे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनका क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एपिडर्मिस थोड़ा सा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस ट्यूब में क्या होता है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस उसमें बह जाता है। ठीक है, और वो क्या बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है हमारे सरफेस एरिया के एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि यहाँ पे आप रूट दिख रहे हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं एब्जॉर्प्शन करेगा, ये पूरा यहाँ तक एब्जॉर्प्शन करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सरफेस एरिया को हमारे इंक्रीज कर दे रहा है हमारा रूट हेयर। और एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे क्या है, हाई है। मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन हमारे रूट्स के अंदर क्या है, हाई है। और यहाँ पे वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन यहाँ हाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक फ्लो चार्ट के डायग्राम से कि हाँ बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है। रूट प्रेजेंट इन द सॉइल, इट इज क्लियर, रूट प्रेजेंट इन द सॉइल। रूट कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर। दिस इज रूट, ये हमारा रूट है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारी ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ये भी समझ में आ गया। द रूट एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट में क्या होता है, तो रूट एपिडर्मल सेल्स होते हैं। दिस पोर्शन इज रूट एपिडर्मल सेल्स।
दिस पोर्शन इज रूट एपिडर्मल सेल्स। ओके, अब क्या हो रहा है, प्रोड्यूस रूट हेयर, रूट एपिडर्मल सेल्स प्रोड्यूस रूट हेयर, ठीक है। अब ये रूट हेयर कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ट्यूबुलर, दे आर increasing or they are secreting a tubular outgrowth that increase the absorption area or we can say the surface area of root। अब ये जो epidermal cells है, ये epidermal cells क्या बना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से हमारा जो रूट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन एरिया वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, in the roots the composition of mineral ions are very high। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे रूट्स के अंदर बेसिकली रीच दिस ऑल, ठीक है। हमारे रूट्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन, यहां पे लिख सकते हैं कि मिनरल आयन कॉम्पोजिशन इज हाई इन रूट्स, ठीक है। इतने रूट्स में जितने प्रेजेंट है ना मिनरल्स आयन, उतने तो हमारे सॉइल में प्रेजेंट नहीं है। अब देखेंगे कि अब ये जो मिनरल्स आयन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, किसका, मिनरल आयंस का, ठीक है। और यहां क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। बट यहाँ पे तो अब क्या करेगा पूरा का पूरा प्लांट, यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा बेटा, डिफ्यूजन इज अ रॉन्ग वर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। अब प्लांट के अंदर मिनरल्स आयन है, प्लांट के अंदर उतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है कि उसको क्या करते हैं, उसको खींच सके ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। और जब यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा तो आपने पढ़ रखा होगा कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स in osmosis process, basically osmosis is very famous for water transporting, ठीक है। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी प्लांट बॉडी के अंदर, वो प्लांट बॉडी क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेकेंड, आपको पता है कि हमारे जो सॉइल है, ये वाला जो सॉइल वाला पोर्शन है, इसमें कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट है और बहुत वाटर प्रेजेंट है। बट हमारे रूट्स के अंदर क्या है, हमारे रूट के अंदर केवल क्या है, यहाँ पे मिनरल आयन कॉम्पोजिशन क्या है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो ऑस्मोसिस क्या करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाता है। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सिर्फ वाटर को एंट्री देता है, मिनरल्स आयन को एंट्री नहीं देता है। तो यहाँ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एंट्री हो गया हमारे प्लांट बॉडी के अंदर, हमारे प्लांट बॉडी के रूट के अंदर। और ये किससे हुआ, हमारे ऑस्मोसिस से, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, क्योंकि हमारे रूट्स में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट कम होता है, ठीक है। हमारे उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका अमाउंट क्या है, कम हो गया। और ऑस्मोसिस प्रोसेस जब होगी तो ये वाटर क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी। अब इस वाटर में क्या हो गया, इस रूट में बेसिकली बहुत सारा वाटर भर गया, ठीक है। अब इस रूट में क्या हो गया, बहुत सारा वाटर भर गया। तो क्या यहाँ पे अब ये जो प्लांट है वो प्रिपेयर हो गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खींचने के लिए, जाइलम कंपेनियन टिश्यूज है, अब तो वो प्रिपेयर हो गया ना, ताकि वो मिनरल आयंस को खींच सके ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम यहाँ पे अब अगर इस रूट को, ठीक है, बीच से मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, अगर इस रूट को मैं बीच से कट कर देती हूँ लाइक दिस, तो हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखने का मतलब ये है कि आप इसके चारों तरफ क्या बना दीजिए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना दीजिए, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारे इस रूट के अंदर। अब हम यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि हमारे इस रूट को जब हमने यहां से कट किया बीच से, तो हमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम जो आउटग्रोथ, हमारा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रूट हेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर द फर्स्ट लेयर इज रूट एपिडर्मिस, द सेकेंड लेयर इज रूट कॉर्टेक्स, एंड द थर्ड लेयर, दिस वन इज थर्ड लेयर क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस, एंड दिस वन इज द फोर्थ लेयर, दिस लेयर इज नोन एज रूट जाइलम, ठीक है। And this one is fifth layer is root phloem।
तो बेसिकली हमारे एक रूट को अगर हमने टी सेक्शन काट दिया, ठीक है, और वी कैन से वी सेक्शन काट दिया, तो हमारे रूट का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो आउटर ट्यूबुलेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर, एंड देन रूट एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन हमारा एंडोडर्मिस, देन हमारा फ्लोएम, देन हमारा जाइलम। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है रूट का, अगर हम उसको टीएस सेक्शन में काट देते हैं तब। अब हम देखेंगे कि हमने जो बताया कि हमारे जो रूट्स हैं उनके अंदर मिनरल आयन का कॉम्पोजिशन क्या था, हाई था, वाटर था नहीं, इसीलिए वो मूव नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या चाहिए था, और डिफ्यूजन वो करेगा नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिनरल हो, हायर कंसेंट्रेशन पे लोअर कंसेंट्रेशन में मूव कर जाता है। तो अंदर का जो मटेरियल भरा पड़ा है हमारे रूट हेयर के अंदर, जो हमारे रूट है, तो उसमें तो मिनरल कॉम्पोजिशन ज्यादा है ना, तो डिफ्यूजन होगा तो ये तो यहाँ से यहाँ चला आएगा। हमें तो ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बाहर से अंदर भेजना है, अंदर से बाहर कुछ नहीं लाना है। तो अंदर से बाहर भेजने के लिए हम ऑस्मोसिस करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और किसके थ्रू, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन से सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, सिर्फ वाटर ही अंदर जाता है, मिनरल आयन सारे के सारे क्या करते हैं, रुक जाते हैं, वहां पे उनका अंदर जाना अलाउड नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा क्या, दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये जो रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल आयन भी एब्जॉर्ब करते हैं। इरेज ऑल दिस, ठीक है। क्या करते हैं, ये सारे के सारे जितने भी रूट हेयर है वो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल आयन भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनरल आयन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना कुछ कुछ। Since these are the directly in contact with the film of water between the soil particles। अब ये जो soil particles है हमारे चारों तरफ, ये में जहाँ पे soil particles है, इन soil particles के अंदर बहुत सारे बीच बीच में हमारा water content बचा है, वाटर कंटेंट भरा पड़ा है। अब इसी वाटर कंटेंट को सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से वो एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है, व्हेन द वाटर गेट्स इनटू द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस, when the water, सिर्फ water, not mineral ion, when the water move into the root hair by osmosis, ये जो root hair है इनके थ्रू जो पूरा का पूरा water हमारे इसके अंदर जाके इसके थ्रू प्रोसेस ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं, मिनरल्स आयंस को एंट्री करने से रोक देते हैं बेसिकली हमारे प्लांट बॉडी के अंदर। तो हमारा मिनरल आयन और वाटर, now mineral ion and water forms a xylem sap, this is like a solution, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैप। सैप मतलब बोलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मिनरल आयन का वाटर में क्या है, एक सॉल्यूशन बना, दैट इज कॉल्ड सैप, इट इज कॉल्ड जाइलम सैप, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, ट्रांसपोर्टिंग कंडक्टिंग टिश्यूज की बात करें, इसलिए क्या बोल देंगे, जाइलम सैप। अब क्या होगा, दिस वाटर एंड मिनरल्स पास फ्रॉम ऑस्मोसिस थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू ये कहां जाएगा, रूट हेयर से, पहले कहां स्टार्ट होगा, रूट हेयर से, रूट हेयर से जाएगा एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस से कहां जाएगा, रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से रूट जाइलम। अब रूट जाइलम क्या करेगा, जो हमारा ये दिस पोर्शन, ये क्या करेगा, पूरे पूरे वाटर मिनरल्स को उठाएगा, स्टार्ट पुशिंग, ठीक है, पुश करना स्टार्ट करेगा और इसको आगे भेजना शुरू करेगा हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज के थ्रू। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जाइलम होता है, बेसिकली जाइलम में क्या क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट, तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। और टाइप्स कितने होते हैं भी पढ़ा कि जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, पेरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, एक तो ट्रैकिड्स होता है, एक जाइलम वेसल्स होते हैं, पेरेंकाइमेटल सेल्स होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं। इसके साथ ही साथ मेन 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक ट्रैकिड्स और एक वेसल्स। तो व्हाट इज ट्रैकिड्स एंड व्हाट इज वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैकिड्स का मतलब ये होता है कि कुछ एक इलोंगेटेड शेप का, ठीक है, थिक प्लस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिड्स। और इस ट्रैकिड्स के अंदर कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर। इसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, वाटर ऊपर, वाटर मिनरल्स आयन ऊपर ट्रांसपोर्ट होंगे। जब यहाँ पे एक ट्रैकिड्स
दूसरे ट्रैकिड से यहाँ पे जब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो बीच में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिट्स। पिट्स मतलब क्या होता है? पोर। इसी पोर की हेल्प से पूरा का पूरा जो वाटर होता है ना बेटा, कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा वाटर यहाँ से मूव करेगा, फिर यहाँ जाएगा ऊपर, पूरे इसी पिट से फिर ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होगा। और ये सारे ट्रैकिड्स हमारे जाइलम वेसल से चिपके होते हैं। अब जाइलम वेसल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जाइलम वेसल्स को बोलने के पीछे रीजन ये है हमारा कि जो आफ्टर मैच्योरिटी, जैसे एक सेल के अंदर, ठीक है, मैच्योरिटी आती है, वो क्या किया, पूरा का पूरा उसका जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कंज्यूम कर लिया अपने मैच्योरिटी स्टेज लाने में। दैट्स वाई ये जाइलम क्या हो गए, ये जाइलम वेसल्स खाली हो गए, ठीक है। और ये कैसे बना है? हमारे कुछ इस प्रकार से हमारा ये जाइलम वेसल्स बना है, ठीक है। ये जाइलम वेसल्स क्या हुए, इसके सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स थे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इनकी मैच्योरिटी में यूज हो गए, तो जाइलम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये क्या है? मैच्योर जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है, मैच्योर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली प्लांट, हमारा जो मेन चीज है। अब क्या हो, ये हमारा सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल आयंस हैं हमारे, ये हमारा रूट है, ठीक है। रूट के अंदर पहले हमारे मिनरल आयन बहुत ज्यादा है। हमारा जो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर अंदर जा रहा है हमारे रूट आयन में, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो हमारे रूट हेयर से होते हुए क्या हो रहा है, रूट प्रेशर क्रिएट हो रहा है। प्रेशर छोड़ दीजिए, अभी हमारा वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जा रहा है। अब जैसे ही वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर गया, पूरा का पूरा एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर हमारा अरेंज होता है हमारी प्लांट बॉडी के अंदर। जैसे ही ये पूरा का पूरा क्या किया, यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई, बहुत सारा वाटर हमारे प्लांट बॉडी के रूट के अंदर गया, यहाँ पे बहुत सारा वाटर आ गया, ठीक है। वाटर के साथ साथ यहाँ पे क्या आ गए, मिनरल्स भी आ गए हमारे। अब क्या होगा, अब इनका ट्रांसपोर्ट करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेगा, रूट क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। रूट क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि उसको ऊपर भेज सके। अब जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, रूट प्रेशर के दौरान ये पूरा का पूरा जो वाटर मूवमेंट है वो ऊपर जाने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोलते हैं, द जो ट्रांसफर हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो फ्लो हो रहा है ना वाटर मिनरल्स का, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। और ये जो वाटर इन मिनरल का कॉम्पोजिशन है उसको बोलते हैं सैप, ठीक है। और एसेंट ऑफ सैप बोलने का मतलब क्या है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे है ना, नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है, तो ये जो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा आगे मूव किया, ठीक है, हमारे स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होने की वजह से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ वाटर वेपर के फॉर्म में क्या हो गए, रिलीज आउट हो गए। क्या हो गए, रिलीज आउट हो गए हमारे प्लांट बॉडी से। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे प्लांट बॉडी के अंदर हमारे रूट में मिनरल आयल का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, हमारे सॉइल के अंदर जो वाटर कॉम्पोजिशन है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन ज्यादा है, तो इसीलिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर का ट्रांसफर होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर ट्रांसफर हुआ, पूरा का पूरा वाटर अंदर गया, वाटर मिनरल्स हो गया, मिनरल आयन प्रेजेंट है, वाटर गया, दोनों मिल गए, एक पूरा सैप लाइक स्ट्रक्चर गया। अब जैसे सैप लाइक स्ट्रक्चर बना, रूट ने क्या किया, एक प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया हमारे रूट पे। रूट हेयर क्या किए, एक प्रेशर क्रिएट किए। अब इसी प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा एसेंट ऑफ सैप, दैट इज कॉल्ड सैप, मतलब कॉम्पोजिशन और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ मिनरल आयन एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड सैप। और एसेंट ऑफ सैप, इट मींस द सैप वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, और इट कैन से दैट इट इज सिंगल लाइक दैट कि द सैप और वी कैन से द सॉल्यूशन मूव और ट्रांसफर अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप। अब जैसे ही मूवमेंट हुआ हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे स्टोमेटा के थ्रू डे टाइम में क्या हुए, वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज आउट हो गए ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। अब जैसे ही ट्रांसपीरेशन में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो गए, माने ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स आगे मूव करेगा, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर इसकी जगह पे पीछे वाला, फिर आगे वाला, तो चेन एक बनता रहेगा, ठीक है। माने मेरे आगे कोई इंसान है, वो इस रूम से बाहर चला गया, तो मैं आगे आ गई, मेरे पीछे जो
स्पेस खाली, वहां पे कोई और आ गया। तो ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स, मेरे सामने कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गया, तो मेरा जो पोजीशन है, मैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स हूँ मैं उसकी पोजीशन चली गई, मेरे पीछे वाला जो खड़ा है वो मेरे पे आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हुआ, तो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ, फिर यहाँ, ये वाला यहाँ, एक चेन बनने लगा। और इस वजह से क्या हुआ, जल्दी जल्दी क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट होने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर रूट ने क्या किया, एक्सट्रैक्शन प्रेशर क्रिएट किया, क्योंकि वाटर का मूवमेंट रिलीज आउट हो रहा है हमारे प्लांट बॉडी से, तो वहां पे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, और सक्शन प्रेशर की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल की तरह क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल्स खींचते हैं ऊपर, नीचे लगता है सक्शन प्रेशर, ऊपर लगता है ट्रांसपिरेशन पुल। तो नीचे से क्या करते हैं, खींचते हैं, जैसे कुएं में बाल्टी में पानी खींचते हैं ना ऊपर, ऐसे ऐसे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स नीचे क्या होता है, रूट में सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल होता है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचता है और वो रिलीज आउट होता जाता है। किसकी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। आई थिंक सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। आगे हम देखते हैं इसको पूरे रिटन फॉर्मेट में। द प्रेशर एट द टॉप जाइलम वेसल्स आर डिक्रीज एंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ जाइलम वेसल्स आर इंक्रीज। हमारे ऊपर ये जो प्रेशर यहाँ लग रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं बन पा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया, तभी तो मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड थोड़ी करनी है, हमें अपवर्ड करनी है ना। नेक्स्ट बोल रहा है, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट इन द वाटर फ्लो ऑफ द जाइलम वेसल्स इनटू द लीव्स। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट यहां से बन रहा है, यहां से प्रेशर ग्रेडियंट बनते 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, तभी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं हमारे लीव्स के अंदर। नेक्स्ट बोल रहा है, द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और यहां से जो रिमूव आउट हो रहा है एज अ वाटर वेपर के फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, द कंटिन्यू इवोपोरेशन, लगातार इवोपोरेशन होने की वजह से द वाटर फॉर्म्स a cell of leaf create a suction pressure, ठीक है, which pull the water through the xylem vessels। ट्रांसपिरेशन लगातार होने की वजह से हमारे रूट्स के अंदर क्या लग रहा है, सक्शन प्रेशर लग रहा है, और सक्शन प्रेशर की वजह से क्या कर रहा है, नीचे सक्शन प्रेशर लग रहा है और ऊपर से खिंचाई चालू है, ट्रांसपिरेशन पुल की प्रोसेस ऑन है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स बॉडी विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन pull। There is one more theory which is known as cohesion tension theory। What is cohesion tension theory? Means कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ रिलीज आउट हो गया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू होता है, तो हमारा स्टोमेटा के थ्रू, चलिए स्टोमेटा के थ्रू हो गया हमारा, किस फॉर्मेट में हुआ, तो वाटर वेपर के फॉर्मेट में, वाटर वेपर के फॉर्मेट में हो गया। यहां तक क्लियर है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मानिए ये वाला मॉलिक्यूल हमारा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू क्या हुआ, बाहर हो गया, आउट हो गया, ये आउट हो गया। अब क्या हुआ कि इसके पीछे भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये आगे यहाँ आ गए, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। हमारा दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ खाली हो गया स्पेस, क्योंकि ये बाहर आउट हो गया, ठीक है, ये आउट हो गया, किसके थ्रू, तो हमारे ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या करेगा, पुश करेगा, इसको पुश करेगा, ठीक है, कि तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ जाओ। अब ये जैसे यहाँ आएगा, ये वाला हमारा यहाँ चला आएगा, ठीक है, एक 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 के पीछे एक के पीछे एक, पुश करो पुश करो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो एक दूसरे को पुश करती हैं, इसी जो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है ना, इसको बोलते हैं कोहेशन टेंशन थियरी, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोहेशन टेंशन थियरी के अंदर पढ़ सकते हैं यहाँ पे, when the water molecules are attached to each other, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से क्या है बेटा, अटैच है। तो यहाँ पे अटैचमेंट किससे होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस थ्रू स्टोमेटा से रिलीज आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन सम वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अप वेसल्स एलिमेंट, दे पुल the water molecules with them, so the water molecules move more only in unidirectional
डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि जैसे ही एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज आउट किया, सेकेंड वाला वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, उसको पुश करेगा कि अब तुम आगे चलो, आगे चलो, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली नहीं रखनी, हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें जैसे एग्जाम में नहीं रुकना लिखते टाइम वैसे हमें यहाँ पे भी नहीं रुकना है, ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो क्या होता है यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस एक दूसरे को पुल करते हैं, उसको पुश करते रहते हैं और आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है ना जाइलम के थ्रू, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो कभी बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम प्रोसेस को। तो बेसिकली फ्लोएम में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, यहाँ पे आप देखेंगे एक सीव ट्यूब्स होते हैं, दिस वन इज सीव ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल्स, दिस वन इज अ कॉम्पेनियन सेल्स, दिस इज द लेटरल सीव एरिया, ठीक है, एंड दिस वन इज सीव ट्यूब प्लेट, ठीक है। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, सीव ट्यूब प्लेट्स है। यहाँ पे क्या होते हैं कि बेसिकली यहाँ हमारा लीफ है, ठीक है, इस लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ा रखा है। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और इस क्लोरोफिल में क्या होता है, फूड बनता है, ठीक है। और फूड किस फॉर्म में होता है, तो फूड फॉर्म में होता है ग्लूकोज के। बट ग्लूकोज को कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ, तो ये क्या है, सब ये सारे सुक्रोज है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सुक्रोज के फॉर्मेट में होता है। तो ये हमारा पूरा एक सोर्स सेल है, ठीक है। सोर्स सेल किससे अटैच होता है, हमारे कंपेनियन सेल्स, दिस वन इज और कंपेनियन सेल्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हमारे सोर्स सेल से कंपेनियन सेल्स में जाते हैं, कंपेनियन सेल से हमारे किस में जाएंगे, हमारे पूरे के पूरे सीव एलिमेंट्स में चले जाएंगे, जहाँ पे सीव ट्यूब और सीव क्या प्रेजेंट है, सीव प्लेट्स एंड सीव ट्यूब्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम साथ में क्या बोलेंगे, कंपेनियन और सीव एलिमेंट्स, ठीक है, सीव एलिमेंट्स एक साथ बोलेंगे। जैसे ही सीव एलिमेंट्स में यहाँ पे सुक्रोज गया, ठीक है, ये रेड कलर का बनाइए, रेड कलर बना है, तो यहाँ पे क्या आया, बहुत सारा सुक्रोज आया। तो यहाँ पे तो सुक्रोज आया, बट यहाँ पे सुक्रोज क्या है, इतना उसके पास प्रेशर नहीं है ताकि वो उसको मूव कर सके, क्योंकि वो क्या इकट्ठा सुक्रोज है। इसीलिए जाइलम क्या करता है, इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रांसफर कर देता है, क्या करता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ट्रांसफर कर देता है, और यहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है, वो यहाँ का प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज कर देता है। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज करता है, सुक्रोज हमारे फ्लोएम में आता है, और फ्लोएम से कहाँ जाता है, हमारे सिंक सेल्स में जाते हैं। ये क्या है, सिंक सेल, दैट इज रूट में चले जाते हैं, ठीक है, कुछ रूट में जाते हैं, कुछ स्टेम में जाते हैं। जैसे ही सुक्रोज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, फिर से क्या हुआ, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जो भरे पड़े थे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट शो कर रहे थे, क्योंकि प्रेशर को बढ़ा रहे थे। फिर जैसे सुक्रोज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से जाइलम में आ गए, फिर से ये प्रोसेस हुई, फिर से यहाँ पे खाना बना, फिर से लोड हुआ, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोडिंग की प्रोसेस हो गई, लोड हुआ, प्रेशर डिक्रीज है, वाटर आया, प्रेशर इंक्रीज कर गया, मूवमेंट हुआ, नीचे आया, फिर से फूड इसमें सिंक सेल में चला गया, प्रेशर डिक्रीज करें, वाटर मूवमेंट का फिर से कहाँ चला गया, जाइलम के अंदर। तो ऐसे होता है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लास्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे रहा। द फर्स्ट लाइन इज द ट्रांसपीरेशन पुल वाटर थ्रू द जाइलम वेसल्स। ट्रांसपीरेशन पुल लगता है, ठीक है, क्या लगता है, तो ट्रांसपीरेशन पुल लगता है, ठीक है, पुल प्रोसेस से वाटर क्या हो रहा है इसके अंदर, वाटर इसके अंदर मूव हो रहा है, पूरा का पूरा वाटर मूव हो रहा है, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट बोल रहा है द सोर्स सेल लोडेड अ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल्स। ये जो सोर्स सेल है, ये जो सुक्रोज है, इसको क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, किसमें, क्या कर रहा है, LOAD, लोड कर रहा है, किसमें, कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। सोर्स सेल लोड सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल्स, क्योंकि यहाँ ये ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट बॉडी में सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, दिस सुक्रोज एंटर्स इनटू द फ्लोएम सीव सेल्स, ठीक है। अब ये कंपेनियन सेल से कहां जाता है, तो फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स में जाता है, किसमें जाता है, फ्लोएम सीव एलिमेंट्स में जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट भी प्रेजेंट है और हमारे वेसल्स भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब के एलिमेंट्स में जाता है। देन रिड्यूस द वाटर पोटेंशियल। अब जैसे ही यहाँ पे आया हमारा पूरा फूड, यहाँ पे आया, वाटर पोटेंशियल क्या है, WP, लो है, इसीलिए जाइलम क्या करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें भेजता है ताकि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर सके। अब जैसे ही वाटर आई, मूवमेंट क्या हुआ, स्टार्ट हो गया,
कुछ स्टेम में, कुछ रूट में चलने लगा। अब जैसे ही यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे हाई है, बट इन केस ऑफ सुक्रोज, जैसे ही सुक्रोज यहां से यहां क्या होगा, अनलोड होगा, यहाँ पे अनलोड होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पूरा का जो वाटर हमारे फ्लोएम में प्रेजेंट है वो फिर से मूव आउट होकर हमारे जाइलम में चले जाएंगे। यही चीज आपके में फ्लो चार्ट में लिखी है, लिखा है सो वाटर इनटू टेक्स फ्रॉम द जाइलम बाय द ऑस्मोसिस। और यहाँ कैसे जा रहा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है। देन राइजिंग द प्रेशर इन पोटेंशियल इन द सीड ट्यूब्स, और क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज कर गया जैसे वाटर इसमें आया तो। एंड देन द इंटरनल प्रेशर डिफरेंस ड्राइव द फ्लोएम सैप अलोंग द फ्लोएम ट्यूब टू द सिंक। अब ये जो इंटरनल प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, इस वजह से मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, और ये कहां जा रहा है, सिंक में जाके अनलोड हो जा रहा है। द सुक्रोज इज अनलोडेड इन द सिंक सेल एंड इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल इन सीव ट्यूब। जैसे ही अनलोड हुआ, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, फिर से डिक्रीज इंक्रीज हो गया, और जैसे ही इंक्रीज हुआ वाटर पोटेंशियल और वाटर का मूवमेंट हमारे जाइलम में गया, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड देन द वाटर मूव बैक टू द जाइलम बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के थ्रू फिर से जाइलम हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे जाइलम में आ गया थ्रू ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कोई मिनरल्स और कुछ फूड नहीं चाहिए हमें जाइलम में, ठीक है। जाइलम में क्या होता है, सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई थिंक कि आज के जो वीडियोस होंगे आपको क्लियर होंगे आज के इस लेक्चर में कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारी प्लांट बॉडी के अंदर या हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है, हमारे प्लांट बॉडी हो या हमारा ह्यूमन बॉडी हो, उस प्रोसेस में कैसे एक्सक्रीशन होता है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस से कैसे सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट होता है हमारे प्लांट बॉडी से या हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।